अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हय्या अलल फलाह। एक दुनिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग टर्की के महमूद अफंदी साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ और दुनिया से रुखसत हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हय्या अलल फलाह। एक दुनिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग टर्की के महमूद अफंदी साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ और दुनिया से रुखसत हो। उनके बारे में हम बात करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ मुफ्ती अरकम साहब, उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम और शुक्र कि उसने एक बड़ी हस्ती के तारुफ़ के लिए एक उन्वान दिया। महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह जो तुर्की के अल्हम्दुलिल्लाह, और तुर्की अपने वक्त में क्या रूल उसका रहा है और उसके यहाँ की हुकूमतें क्या रही हैं, और खिलाफत उस्मानिया का एक दौर बड़ा अजीब सा गुज़रा है। और आज हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं ये भी एक दौर में दारुल खुलाफा के उन्वान से सतरिशी और सतरिक के नाम से पहचानी जाने वाली जगह, और पीछे एक नुमाया इमारत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मस्जिद की शक्ल में, कुछ निशानियाँ और कुछ वजूदात। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम इस ज़मीन पर भी अल्लाह ने चाहा तालीम के आगाज़ पर, इंसानियत के आगाज़ पर बहुत जल्दी अपना काम शुरू करने वाले हैं। रब करीम हमें आगाज़ात करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और सबसे अहम बात जो पूछी गई महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो एक दौर था अजीब सा, और महमूद नाम भी एक अजीब सा है। यहाँ पर आने वाली भी हस्ती वो महमूद ही के नाम से, सैयद सालार साहू रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम नामी महमूद गाज़ी था और जिनके बेटे बहराइच में मसऊद गाज़ी के नाम से मशहूर हैं। तो ये महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह जो अभी चंद ही लम्हे पहले इंतकाल हुआ, और तकरीबन 95 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए। और हज़रत के बारे में एक लंबी हिस्ट्री है, बहुत सारी कुरानी तफासिर, बहुत सारी कुरानी तफासिल पर, क़िसस पर किताबें लिखी, और बहुत सारी हिस्ट्रियाँ लिखी, बहुत तफसीर की और सीरत की, सहाबा पर बहुत बड़े मुसन्निफ़ थे। और यहाँ तक कि उलमा में और उलमा के दरमियान उनका एक अजीब व गरीब मकाम अल्लाह ने रखा था। हज़ारों उलमा तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मिलकर वो खलीफा बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बड़ा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे लिया। बस एक छोटी सी कड़ी मैं आपको उनके ज़माने की सुनाई देता हूँ कि उनका जो ज़माना था बचपन का, वो अपना ज़माना लिखते हैं कि जो ज़माना बचपन का था उस दौर में कुछ ऐसे हालात थे, खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल था, मस्जिदों में ताले लग रहे थे, मदारिस मराकिज़ पूरे तौर पर बंद किए जा रहे थे, और तमाम तर सहाइफ कुरानी नुस्खे सब जलाए जा रहे थे। तो उस लम्हे पर हज़रत फरमाते हैं कि जब हमने पढ़ने का सोचा तो पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बन पा रही थी। तो जो हज़रत के उस्ताद थे उन्होंने इस मुहिम को लिया कि हमको पढ़ाना है। तो बच्चों को खेत खलियान में लाए और उनको लिबास इस खेत खलियान वाले दिए, और उनसे ये कहा कि अगर कोई ऐसा हुकूमती सतह पर कोई हमारा दुश्मन आता है तो हम निगरानी और काम पे लग जाएंगे, और बाकी वक्तों में हमें कुरान को पढ़ना है। उस दौर के ये आलिम हैं, और उस दौर के समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको चुना, इनको और इमाम बनाया। तो महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी ज़बानी लिखते हैं कि मेरे आलिम होने के बाद से 18 साल तक मैं एक छोटी सी बस्ती में जहाँ इमामत कर रहा था, 40 साल इमामत की, 18 साल तक फरमाते हैं कि 2-4 आदमियों के अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ सके। इतना डर, खौफ और दहशत बनी हुई, ऐसा माहौल था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हालात बदले और हालात साजगार हुए। फिर अल्लाह ने बहुत बड़ा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया, और यहाँ तक कि आप दारुल उलूम भी तशरीफ़ लाए, और दारुल उलूम के सबसे पहले शागिर्द जिनका नाम भी महमूद था अल्हम्दुलिल्लाह, महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उनसे आप मुंसलिक भी हुए, कुछ पढ़ा भी। और दारुल उलूम की शख्सियात वो मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह हों, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, सब के बारे में एक बेहतरीन मुरासले और उनके अलक़ाब भी लिखे, और बहुत खुश थे यहाँ के इस इलाके से और यहाँ की दीनी मेहनत से और यहाँ की अपने वतन की हुब्बुल वतन पर मेहनत पर। वो बहुत खुश थे कि कैसे लोग हैं
اور کتنا کام کر رہے ہیں. تو ان کا سایہ اللہ رب العزت ہم پر بنائے رکھے، اور ان کے جو بھی علماء ان کے معتقدین ہیں اللہ ہمیں ان سے سب سے جوڑے رکھے. ہم حضرت کے لیے بارہا دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اللہ اپنے شایہ نشان میں ان کو رحمت عطا فرمائے. بہت بڑی ہستی تھی جو ہمارے درمیان سے آج گزر چکی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زندہ ولی کے طور پہ ان کو لوگ جانتے جی تھے، جی اور آپ بالکل. کے پورے دنیا میں الحمدللہ طیب اردگان اور دارالعلوم اور تمام تو دنیا بھر آل ورلڈ میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو رونق بخشی تھی. یہاں تک کہ شکل و صورت بھی اللہ رب العزت نے کچھ یوں دی تھی کہ دیکھنے والا اس کو لگتا تھا کہ ہاں یہ کوئی مہاتما ہیں، کوئی گرو ہیں، کوئی ہیں جو جن کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی. تو اللہ نے بہت بڑی نعمت ہم سے دور کی ہے، لیکن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. ان کے بہت سارے خلفاء بالکل ان کی شکل کے الحمدللہ ہیں. تو ہم انشاءاللہ امید آنے پر اور وقت آنے پر انشاءاللہ ہم اپنے یہاں بھی اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، ان لوگوں سے دعائیں اور جذبات لیں گے اور اپنے ملک کو چمکانے کی اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. حی علی الفلاح.